तगड़ी हुआ है, यह चीज नहीं कि वो बीमार हो गया हो, वो अच्छा भला आदमी हो सके है, लेकिन वो कि मैं दे दे के बीमार कर दिया हो एकदम तय किसी का यकीन ना हुआ है 5-6 महीने बीमार कर दे अगले ने कि मैं दे के आजकल तो करे जा सके है। वो एक आदमी था ना, दूसरे ने कहा था दारू पियो था एक आदमी, तो दूसरा ने बोला तने बेरा यो धीमा जहर है दारू, फिर उन्होंने बोला फिर अपन कौन सी मरने की जल्दी है तुरंत का जहर कौन चाहिए, सहज मर जावांगे तो वही बात है, पहले शुरू में कुछ हिस्सा दे दिया जा कि जिससे वो बीमार हो जा तो सब नहीं दिखेगा भाई बीमार हो रहा है, दिखाने खातिर भी ले जावे हैं। पर आप देखो इसके साइड इफेक्ट कितने हैं कि यह चीज करके न एक आदमी रास्ते तक हटाया जा सके है, लेकिन ईब कितनी औरत इसी हैं जो वाकई बीमार हो जा घर में आदमी और उसने दिखाने खातर ले जावे, लेकिन घर क्या कहियो आई बिना कौन रहे, कदे ने गड़बड़ तो नहीं है, कदे मुँह ले जाती हो मारन खातर, दिखाने खातर ले जा है, मारन खातर ले जाए, कितने लेवल पे भरोसा उठ लिया। यो कितना बड़ा प्रभाव है कि ठीक ठाक जो आदमी हैं, हालांकि ये इसे बीमार करके ले जानी है, इनकी परसेंटेज बहुत कम है। कितने में तो कितने आदमी करे हैं ऐसा, जो लड़की ने मार दे हैं या लड़के ने मार दे हैं या बच्चे हैं पेरेंट्स ने मार गए हैं या माँ बाप हैं बच्चा ने बेच दे हैं। पीछे से आया था पंजाब का एक केस 3-4 दिन पहले। तो ये जो चीज है ये घनी सी नहीं है आज भी आखिरी टाइम पे चल रहे हैं। हाँ आप कल्प का बिल्कुल लास्ट सीन चल रहा है, लेकिन इस लास्ट में भी अगर आप सारे ने देखोगे ना तो इसमें भी शरीफ आदमी कितने सारे हैं, बदमाश आदमी थोड़े हैं। सारा ने देखी परसेंटेज अगर आप काटोगे तो घनी सी कौन लकड़ा इतने आदमियों की। इबड़म्बा में कितने आदमी होंगे, 10,000 तो ऊपर संख्या है हमारे गांव की। इब 10,000 में तय कितनी लड़कियां ने अपने आदमी मार गिरे, पिछले कितने दिन आते कोई आदमी नहीं मारा, किसे बहू ने या कोई लड़की नहीं मारी, आड़ा बहू मारी गई हो कोई दहेज खातिर या कोई घरेलू हिंसा या और की में या किसी लड़की ने मार गिरा हो। मतलब इसी कोई घटना नहीं है कि तीसरे चौथे भी नई घटना होती हो, ऐसा नहीं है। लंबा टाइम तक देखा हाँ तो ऐसा नजर नहीं आता, और वो भी इतने आदमियों में। और लेकिन एक घटना होती है प्रभाव सारा पड़ा है, तो परसेंटेज अगर निकाला तो वो बहुत कम है। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो है, इस तरह ही पड़ जाए। एक घटना अगर होगी तो उसके बाद उसी घटना का लगातार नंबर लग जाए, और लोग हैं जो वो आशंकित हो जाए, परेशान हो जाए। कदे इब आपने लड़की की शादी करनी है तो आप सोचोगे या चीज कि कदे नहीं इसने जान दी हमारे घर, इसके गैल नुकसान कर दें कि मैं, तो ये चीज क्योंकि इन घटनाएं तय सीधा सा कनेक्शन जुड़ जाए फिर मारा, या जो सबसे बड़ा प्रभाव है या जो नेगेटिविटी आवे है, यो जो आशंकित होना है, यो जो भय है, यो एक जबरदस्त प्रभाव है। और वो भय दूसरी इसी चीज़ों का आह्वान करे। बाबा जो कहे है ना कि वृत्ति तय वातावरण बनाने की सेवा करनी है ईब हमने, तो यो जो भय है ना इसका वातावरण बन जाए। ओंदा नहीं सारे आदमी इसे नहीं है, आपका चुकरते भी ठीक ठाक शरीफ आदमी है, लेकिन उनमें उनके भीतर किते किते जो बदमाश आदमी हैं उन्हें आप छांट नहीं सकते, ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह ठीक ठाक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो पागल आदमी हैं, मानसिक रूप से जो बीमार आदमी हैं, वह इन शरीफ आदमियों का मैं है, वह आपने देखे भी कौन नहीं, मेरा कौन पाट है। लेकिन जिस दिन उनका दौरा पड़ेगा उस दिन रात में उठ के सारा मार गिरेंगे, आप फांसी कहीं पाओगे तड़के। तो उनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, और इस खातिर आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने बाबा मिला है, ज्ञान मिला है,
ज्ञान का सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि मैंने नींद को नहीं आंदी, 1 घंटा मुरली सुनाई फिर मैंने ठीक से नींद आ जाएगी, है? इतना नहीं है। या मेरे गोडा में दर्द हुआ है, चलो ओम शांति वाले नु कहे हैं केले उड़ जाए आते हैं, ठीक हो जाएंगे, सारी चीज ठीक हो जाए हैं तो मेरे गोडे भी ठीक हो जाएंगे। ये बताई थी ना आपके दादाजी ने, पंचर लुआना। ज्ञान का सिर्फ यो नहीं है। ज्ञान ते के मिले हैं, के मिला है ज्ञान ते समझ मिला, फिर उसका प्रयोग भी करना होगा कितने। समझ मिला है, बाबा समझ दे है तो उसका प्रयोग भी करना होगा ना कितने, कड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। आपके घर में बालक दारू पीवे है तो थोड़ा समझ का प्रयोग करो ना, उसकी दारू छुटाने खातिर से योग लाओगे रोज। दीदी ने भी कहोगे दीदी आप भी लाइयो, उसने सकाश दियो, वो अपने दारू पीन खींचन के लाग रहा है, हम सारे सकाश देने के ला दिए। तो आप देखो समझ का प्रयोग क्या करना है। अरे एक आत्मा है, ये क्लास करी थी आपने 12:30 बजे, सारे के हैं एक्टर हैं। और एक चीज और कमाल की बात है, समझ दी ना बाबा ने, आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है अब वो दारू भी पीवा है, आपकी बात भी नहीं मानता, उल्टा भी बोल रहा है, इससे कैसे दो है, समझ दी है ना बाबा ने, इससे कैसे दो है, क्या समझ में आई अपने इससे हैं? आपके पुराने जन्म का किसी जन्म का दुश्मन है, सीधी सी बात है। उनसे जन्म का दुश्मन आपका ईब पैदा हो गया तो फिर उस खातिर सारे 24 घंटे लाने की जरूरत क्या है? दुश्मन है दिखने में बेटा तो ईब है, असली के है, सच्चाई के है, वो आपका दुश्मन है। और पिछली बार जो आपके घर में पैदा हो रहे थे ना बालक, उनका करण खातिर मन माने उस पर पिए खोसे हो आपने, जो ही पैदा हो रहा है आप पिछली बार उसके खोसे थे और अपने बड़का दी दे दिए थे। वो खोसने वाला ने सोच लिया आग लगे इसे का पैदा होना है, और आगे खोज के फिर तिरती ही देगा। और वो क्या करेगा, आप सारे उल्टे काम करके उस खातिर इकट्ठे करोगे और वो आपके सारे पीछे भी लुआ देगा और आपके ऊपर बंदूक भी तान देगा, क्योंकि दुश्मन है। जानते हैं सिर्फ एक दृष्टि तो नहीं देखो, किसी ने भी एक्टर है न और पार्ट है हर एक का। आपके आसपास जो पार्ट बजाने लग रहे हैं उन्हें देख के समझो उनके साथ आपका की पार्ट है, और समझ के स्तर पे अगर आ जाएंगे तो हमने बेरा पटेगा कि उसके साथ किसा व्यवहार करना चाहिए। बाबा ने जो ये बताया, फिर आपके पड़ोस में जो बालक है और आपके घर में जो बालक है, आप क्यों करो फर्क है? वो घर में पैदा हो रहा है वो भी मनमान दुश्मन हो सके है, और जो पड़ोस में पैदा हो रहा है आज आपने सुहांदा नहीं मनमाना पिछले जन्म में वो आपका बच्चा हो। किसी के बारे में आप यह चीज कन्फर्म क्यों कर कह सको हो कि इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, और मेरे घर में जो पैदा हो रहे हैं इनके के साथ मेरा कनेक्शन है। आपका किमें भी हिसाब किताब व्यवहार में कारोबार में आपने धोखा करा हो वो आ जाएगा आपके बालक के रूप में, क्योंकि आपके सारे रुपये लुआने हैं उसने, और वो बच्चा बन के ज्यादा लुआ सके है, पड़ोसी के क्यों लाने लगे? आप लाओगे, आपके घर में जो पैदा हो गया वो किमें करो चाहिए। तो ईब सिर्फ एक मोह की दृष्टि ना रखे न, क्योंकि ज्ञान तो समझ के साथ साथ एक चीज और मिला है, वह बहुत काम की है। क्या मिला है? संगम युग पर क्या मिला है? ज्ञान ते, ज्ञान ते, याद ते, और क्या मिलेगी? ज्ञान में है श्रीमत, तो ज्ञान ते श्रीमत मिला है, श्रीमत है ज्ञान है। बाबा जो ज्ञान दे है वाय है ना श्रीमत, वाय गीता है, वाय गंगा है, ठीक है। तो ज्ञान ते, बाबा की याद ते, और क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। कै 1 2 5 कै मिलेंगी? गणिये मिलेंगी। कितनी मिले माता जी? 8 मिले हैं। किसी ने मिली हैं? जिसने 8 मिली हो वो खड़ा हो जाओ, जिसने 8 शक्ति मिली हो वो खड़ा हो जाओ। वो तो 8 पर थमदा को नहीं बाबा,
नौमी मांगोगे तो न्यू को नहीं कह तेरी दे ली आग तिरती रहने दे बैठ जा। नौमी भी दे देगा, 10वीं भी दे देगा, अब जितनी मांगोगे उतनी ही दे देगा, उसके के घाटा है, सागर है ने। तो बाकी चलो 8 पर रुक जावा, घना लोग भी अच्छा कुछ वो भी लोग को ओम शांति वाले सब तो फालतू लोग करे हैं। बात भी ठीक है, लोग धन मांग लें, पत्नी मांग लें, पुत्र मांग लें, सुख शांति मांग लें, अच्छे पड़ोसी मांग लें, पर ये तो सीधे भगवान ने मांगे हैं। इस तो फालतू लोग और क्या होगा। भाग्य विधाता है वो चाहिए, उससे घाट में राजी नहीं होना। तो 8 शक्ति मिली है किसी ने भाई एक आधा तो लाज रख लो 2 यान मिली हैं। चलो भाई राधा माता बता दो तो कौन सी मिली? 8 शक्ति कौन सी मिली? इन सारा नाम तो बता दो उनके। पहला है समाने की शक्ति, गिन दे रही हो भाई। सामना करने की शक्ति, फिर है समाने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करना। होगी 8। देखो इन तो मिल गई, थाम रहेगी 8 में तो 4 तो मिली होंगी। चलो 8 शक्ति मिले हैं बाबा ने। इसमें ये सारी शक्ति कड़े प्रयोग करनी होगी। सतयुग खातर दे है बाबा। सतयुग खातर कौन देंदा? सतयुग खातर के दे है? सतयुग खातर के दे है बाबा? सतयुग का तो वर्षा दे है। वर्षा में क्या मिलेगा? वर्षा में क्या मिलेगा? सोने के ताज मिलेंगे। किसने मिलेंगे? ताज किसका होगा? जो राज्य अधिकारी आत्मा होगी उसका होगा। और राज्य का अधिकारी आत्मा किसका कौन होगी? जिसका प्रजा होगी। प्रजा बिना राज्य क्या पाऊगा? प्रजा तो चाहिएगी राजा बनन खातर। माता जी नू के मुकुट मिलेंगे, ताज मिलेंगे। ताज किसके राजा का? जो राजा होगा, ठीक है ना, राजाई का प्रतीक है। तो सतयुग में बाबा देगा वर्षा। चलो उसकी आप वे बात नहीं करते, क्योंकि उस खातर तो सेवा करनी पड़ेगी। आपने सेवा पर तो आप रोजे बात करा, लेकिन माता जी ने बताई कि शक्ति मिले हैं और शक्तियां का प्रयोग सतयुग में नहीं करना, आड़े करना, ठीक है, संगम युग में। फिर आप शक्तियां का प्रयोग करो। पग संदूक में धर दी। माताएं की तो खास करा दो तो है, क्योंकि सूट तो समाऊंगी 50 और उनमें तो 5 के हाथ नहीं लावे, संदूक में धरे रखेंगी। अगियो तो बहुत नया है, बहुत नया है, बहुत बढ़िया है, बहुत महंगा है, किसी और दिन पहनूंगी। एक बार एक माता थी न्यूए, उसका पति बाहर गया था किसी मीटिंग वगैरह में, बड़ा आदमी था, तो वो अपनी पत्नी खातर हीरा का सेट लाया और भारी सी साड़ी लाया उस खातर, तो महंगी थी। तो वो पूरा सेट लेके आया, उसने बड़ा पसंद आया, उसने वो धर दिया, किसी विशेष अवसर पर पहनूंगी। खुश भी बहुत हुई थी, पसंद भी आया था। लेकिन किसी दिन काट है, फिर न्यू हो जाके चीज महंगी है, अवसर छोटा है, पार्टी है बालक की, जन्मदिन की, और पड़ोस में जाना है किसी के, ना इतना महंगा तो इस दिन क्यों खराब करा। और सच के होया, कुछ टाइम बाद वह मर गई, सेट न्यू का न्यू रहा, पैरा नहीं एक बार भी। तो उसके पति ने जब वो देखा तो उसके यह चीज याद आई, भी पसंद तो बहुत था, और उसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, नहीं उसके साथ ही रख दिया, उसके साथ ही जला दिया। तो कई बार हमारी भी आदत के हो है माताएं की, धरे बैठे रहे ना, यो तो बढ़िया है, बढ़िया है, उस बढ़िया का टाइम आंदा ही नहीं। तो न्यू ये शक्ति जचा के तो नहीं धर दी संदूक में, अगर ये तो काम की चीज है। देखो आपने ही कहा है सतयुग में काम नहीं आ, पक्की बात है ना। और संगम युग का भरोसा नहीं, बरतो बरतनी चाहिए। सारी की सारी शक्तियां की आपने ईब जरूरत पड़ेगी, लेकिन कित जरूरत पड़ेगी? सिर्फ आपके घर में, आपके घर में जरूरत पड़ेगी। सासू छो माओगी जब जरूरत पड़ेगी, क्यों उड़े भी पड़ेगी, नाटो क्या तो हो
आप अगर ज्ञान में चालो, बहू अगर ज्ञान में चाले है, सास ससुर ज्ञान में नहीं चालते, आपने रोकेंगे टोकेंगे, गुस्सा भी करेंगे, छो माओगे, तो सहन शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? उड़ा सामना करने की शक्ति की जरूरत क्या कौन पड़े? सामना करो ने, दो दर्द उनके बोलने जोगी नारे सासू, उसके दो दरे ची बिठाई और अगली बोला ही नहीं दूसरा। सामना करने की शक्ति होगी, प्रिय होगी। बाबा ने दी नहीं सामना करने की शक्ति, या भी दी है ने, लेकिन कड़ा करनी है प्रयोग। सहन शक्ति का प्रयोग कड़ा करना है जब वो आप तो बड़े हैं, आपके शुभ चिंतक भी हैं, वो न्यू को नहीं जानते अक्के देने इसका फायदा हो जा जहां तक रोके हैं ना, उनके भी डर हैं बेचारा के कई चीज़ों की। आप तो ज़्यादा दुनिया देखी है उनने, और भय हैं कई। और ये आजकल लड़े जो रोज के आपके दादाजी जो सुनावे हैं, वह भी देखे हैं इन चीज़ों में। वो उन्हें क्या कर दिया, और जय थाम उलट चाल पड़ो, मान लो थाम या तो आपा ने बेरा है कि आपा ठीक जगह चावा, सही लाइन पर चल रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर चला, हाँ किसी खातर बुरा सोचना ही नहीं, बोलना करना तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आम किसी के प्रति गलत नहीं कर सकते, यो भगवान सिखावे हमने। यह चीज जब वे समझ लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन इतने उनने यह चीज नहीं समझी है, इतने वे लोग आप खातर परेशान हैं। आपके युगल हैं, वो भी आपके भाई हैं, मम्मी पापा सास ससुर सारे अलगे, जो लोग आपके शुभ चिंतक तो हैं, लेकिन समझ को नहीं पूरी जाते आपने रोके हैं, उनके प्रति आपने के व्यवहार रखना है, उन तई समझाना है, विनम्रता दें, प्यार दें, उनका रिस्पेक्ट करो। वह आपने रोके हैं तो भी, क्योंकि उनके अपने कारण हैं रोकण के। तो उनने एक शब्द आया करे कन्विंस, उनने कन्विंस करो। कन्विंस का मतलब वो है कि उनने संतुष्ट करो, अपनी बात समझा के ढंग से। जिसने मैं ढंग से इन्हें क्यों कर समझाऊं कि ये मैंने रोके बिना और खुद भी चाल के देख लें और मेरे प्रति निश्चिंत भी हो जाए, इसका खातर जरूरत पड़ेगी मनन की। जो बाबा रोज कहे है ना, मनन करो मनन करो मनन करो, तो के है वो मनन है? आपने सोचना पड़ेगा क्यों कर समझाऊं, के बात कहूं इसने जिससे इसके समझ में आ जाए, इसका नाम है कन्विंसिंग। और इतने आपने सहन शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका गलत कौन चाहते, भलाई चाहे, उनके प्रति आपने करना है सहन शक्ति का प्रयोग। वो अगर कोई चीज कमे हैं तो उसकी ब्रिड भी ना करो, दसा आगे वह चीज कहो भी ना, संभालो। समान की शक्ति और सहन करने की शक्ति का प्रयोग आड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपकी शादी हो रही है, आप ससुराल में हो, और आप तो इन्हों को हैं, तू तारे घर से 5 लाख रुपये लिया, जब गाड़ी लेवाएंगे या आड़े घर ने यो कराएंगे, ऊँडा करो आप सामना करने की शक्ति का प्रयोग, क्योंकि भगवान ने सामना करने की शक्ति दी है। आपके ऊपर अगर कोई गलत हाथ उठावे है तो उड़ा सामना करने की शक्ति का प्रयोग करो। झांसी की रानी भी खुदे बनना है। देखो जो शक्ति दिखाई है ना, देवी जो दिखाई है, उसमें संतोषी भी है, लेकिन उसमें दुर्गा भी है। आपने यह चीज और इन सारी चीजा खातर एक शक्ति दी है बाबा ने। आपका योग अगर कनेक्शन सही है बाबा के साथ, तो एक शक्ति है परखने की शक्ति, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। सारी शक्तियां तो पहले आपने इस शक्ति की जरूरत पड़ेगी। पांडव देखे हैं, महाभारत में पांडव देखे हैं ने, वो शक्ति का आह्वान करें हैं। कर्णशामी आ गया तो कौन सी शक्ति चाहिए, द्रोणाचार्य आ गए हैं तो कौन सी शक्ति चाहिए, भीष्म पितामह आगे आ गया तो कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। उस टाइम क्या दिखाया है, आप महाभारत के युद्ध ने याद करो।
आदमी खड़ा है युद्ध में, वो ध्यान में होया, परमात्मा याद करा, कनेक्शन जुड़ा उससे, और फिर उसने शक्ति का आह्वान करा। या एक अवस्था दिखाई है, आप क्लियर अगर देखोगे तो, ध्यान करा, बाबा याद करा, शक्ति का आह्वान करा कि मैंने यह शक्ति चाहिए, वह शक्ति आई और आप युद्ध में विजयी हो गए। तो परखण की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले और सबसे ज्यादा आपने करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वप्रथम इस शक्ति ते आपने न्यू बेरा पाटेगा आड़े मने करना के है। भगवान आपके साथ है, लेकिन भगवान आपके साथ क्यों कर है, अगर आप याद रखोगे तो है भगवान याद खड़ा तो है, लेकिन अगर आप पे भूल जाओगे तो करेगा कि। तो यह चीज आपने, एक आदमी था, वो घर न हुए है और फ्रिज ने खोला है, अचानक आवाज आवे उसके कान में, फ्रिज में करंट है, खोले ना। वो रुक जा है, वो उसका प्लग निकाले है, उड़ते हैं और फिर चेक करे है तो वाकई करंट पावे है। नू है फिर कि मैं करता हो है, तो उसके कान में आवाज आवे है, तेरी पत्नी आ रही है, तू चुपचाप बैठ जा। वो चुपचाप बैठ जाए, 1 मिनट में उसकी पत्नी आ जाए, तो वो सोचा बच गया, इस आवाज ने बचा लिया। फिर एक जगह फिर कि में हुआ है, तो नहीं आगे ना बढ़े, खतरा है, तो वो रुक जाए, फिर चेक करे, फिर वो पूछे है कि ये आवाज तू जो कोई भी है, मैं चाहे तू आकाशवाणी है, चाहे कि मैं कह लूं, तू मैंने बहुत बचावा है, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन तू एक बात बता, जब मेरा ब्याह हुआ था, जब तू तने क्यों नहीं बताई? क्योंकि हर बात की चेतावनी देने लग रही या आवाज, तो तने उस टाइम क्यों नहीं कही? बोला मन ने कही तो थी, एक बार नहीं कई बार कही थी, लेकिन डीजे बाजा थार मुन्नी बदनाम हुई पे तू डांस करने लग रहा था। या सुनिए कौन इतने। तो बाबा आपके साथ है कंबाइंड, हमेशा, कदे नहीं जानता छोड़ के, लेकिन हम भूल जावा कि बाबा है। तो आपने 2 चीज़ों की तुरंत जरूरत पड़ेगी, सारे दिन में कई बार बाबा से आपका कनेक्शन क्लियर हो, और दूसरा फिर आप शक्ति का अपनी का आह्वान करो, और फिर कुछ मिनट रुक के सोचो कि मन ने आड़े की शक्ति का प्रयोग करना। अगर सामना करने की शक्ति की जरूरत है और आपने सहन शक्ति का प्रयोग कर लिया, तो अगले पल तेल छिड़क के मार करेंगे, तेल छिड़क के आग ला देंगे, तो फिर आपने जल्दी आनी समझ में आओगी यह चीज़ अकाड़ा तो सामना करने की शक्ति चाहिए थी, गलत शक्ति का प्रयोग हो गया। क्योंकि गलत शक्ति का प्रयोग आपने आर की तरफ ले जाएगा। तो यह चीज आपने अलर्ट रहने की जरूरत है। ये तो युग अलर्ट रहने कहा गया, ये वो उस आदमी ने अलर्ट रहना चाहिए था कि मैं लगातार बीमार हूं, तो पत्नी तो न्यारा जाके भी दिखाया अंदर डॉक्टर थे। एक बार एक आदमी के साथ ऐसा होया, एक परिवार की घटना आई थी पीछे से 3-4 महीने पहले। एक घर में एक आदमी था, वो बीमार हो गया, उसने डॉक्टर से चेक करवाया, फिर कुछ टाइम के बाद सेम उसी प्रॉब्लम उसकी पत्नी का हुई, उसने वो चेक करवाया। तो न्यू घर में 3-4 मेंबर थे, और कोई करने आया, बेटा बेटी जो कर बाहर रहा कर दे वो भी आई। बहुत बड़ा घर था, अमीर थे लोग, और सारे काम खातर उन्हें अलग अलग घर में रखे थे नौकर, खाना बनाने खातर अलग, सफाई खातर अलग, ड्राइवर अलग, अच्छे खाते पीते आदमी थे। तो डॉक्टर के जब वह गए तो डॉक्टर के शक होया भाई यह चीज आपके घर के सारे सदस्य में यह प्रॉब्लम हो ही क्यों करे, या प्रॉब्लम है आदमी के पेशाब थे ये वो कीटाणु होया करे, लेकिन वो यह चीज आई क्यों करे, और वो भी एक का हुई तो दूसरे का होंदी है, फिर और खतरा ला गया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने कही कि बिना किसी से बताई घर में आप सारे सदस्य मिलके ने और निगाह रखो,
नजर रखो अपने घर पे, उन सीसीटीवी कैमरे वगैरह लाके फिट करवाए और चेकिंग करी, ध्यान रखा उसके साथ, तो उसमें पाया कि उनके जो घर खाना बनाया करती वह उनका आटा अपने पेशाब में उसने करती। इतनी खतरनाक। और इस चीज का बेरा पाटा जब उसने वो इलाज करा, जब वह पुलिस में दी, उसकी FIR दर्ज कर। तो आपने सिर्फ ज्ञानी नहीं, आप तो बाबा के बच्चे हो। ज्ञान से अलग भी पूरी दुनिया ने इस टाइम अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत, अपन डॉक्टर के प्रति भी अलर्ट रहने की जरूरत है। एक डॉक्टर ने बता दिया, अजीत भाई ले आए दवाई दे दी 15 दिन की, 2500 रुपये ले लिए, 2-3 टेस्ट कर गिरे, बोले मेरा शुगर होगी दीदी, 200 कुछ शुगर दिखा दी। दूसरे डॉक्टर के चले गए, उसने बोला तेरा शुगर तो जाएगा, तो 15 दिन की दवाई क्या खातर लिया है। और 2 डॉक्टरों के फिर और चेक करवाया, शुगर थी या नहीं। तो आपने, हम सब ने सिर्फ ऊँग दे चालन का बखत गया, सब खातर गया। हर आदमी ने अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा आप भगवान के सिवा नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य ही शिव है। बस तारे घर के को नहीं, पड़ोसी को नहीं, रिश्तेदार को नहीं, ये सारे कर्म भोग चुकान खातर इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत आदमी वाली बात है, बोले भाई मेला किसा था, बोले किसा मेला, मेरी चादर खातर इकट्ठे हो रहे थे लोग, मेला में चादर खूगी। तो ये सारे अपना अपना हिसाब किताब चुकाने खातर आ रहे हैं, और याद है कोनी किसके गल के कर रखा है, जहाँ तक अलर्ट रहने की जरूरत है। और बाबा ने याद करके ना ईब तो समझ में आ गई, क्योंकि गलत किसी के प्रति भी करना नहीं, असली सॉल्यूशन तो है यो। आपने कदे किसी का गलत नहीं करा, तो आपका गलत कोई करे नहीं सकता, पक्की बात है। छक्के हंगा ला लो, अगला को नहीं होगा आपका। और जन्म भी तो है, तो और बाकी सारे जो जन्म है उनमें जो कर रखा है वो ही खत्म करने की जरूरत पड़ेगी। और ये तो शुक्र है कि बाबा मिल गया, ज्ञान मिल गया, अपन बेरा तो पाट गया, क्यों कर खत्म होंगे। और का क्या होगा, बोले तेरा क्या होगा रे का लिया तो आपा तो कर लेंगे, अब उस रास्ते पर लाए। लेकिन आप भी ईब फटाफट करने की जरूरत है, सोए चालन की नहीं। अकी 1 साल में तो बीड़ी छोड़ी है, अगले साल में घंटा तक कोड़म कोड़ा हुए रे, यो न्यू कुकर का चलेगा भाई, संगम यो कोडे का है। कितने दिन में कितना जमा करना है, कितना जमा करना है, 5000 साल का, 5000 साल खातिर कमाई करनी है। और 63 जन्म का जो हिसाब किताब इकट्ठा हो रहा है वो चुकाना है। और माता जी नु कहते ताज मिलेंगे तो ताज मिलेंगे तो प्रजा भी चाहिए, वह इकट्ठी करनी, वह टोने भी और टो के इकट्ठे भी करने, और फिर उनकी पालना भी करनी, क्योंकि वे आपने राजा तो जब मानेंगे ना जब उनका कि में करोगे। तो ये इतने धंधे, दामन मेरा दूर का जाना, तो इतना भारा तो दामन, और फिर आपने इतने काम करने, और टाइम कितना, वो आपके दादाजी क्या करें ना, वह वेस्ट विघ्ना, टाइम थोड़ा सा और इतने बिगन, और इसे में रोकेंगे आपने सारे। सतयुग में कोई नहीं रोका, एक बार चले गए तो फिर सतयुग त्रेता न्याल हो जाएंगे कति। तो इससे में सारा रास्ता है, वो किस किस का के जिक्र करूं भाई, और बहुत से रास्ते हैं। तो ये सारे रास्ते संगम युग पे हैं, लेकिन स्पीड ईब इतनी होनी चाहिए कि शरीर कदे भी छूट जा तो कमाई हो साथ में। तो इन सारी शक्तियां का प्रयोग कर दिया नहीं, सारा ज्ञान का प्रयोग कर दिया नहीं। एक बार मैं पेपर देने जाऊं थी स्कूल में, मैंने आपके दादाजी से पूछा मैं क्यों करूं पेपर, नंबर ठीक ठाक आऊं। पापा ने बोले कि असली सही बालक कौन है कि उसने जितना पढ़ रखा है वो है ना, उतना सारा पेपर में घसो दे, वो क्यों करे भी, तेरे दिमाग में जितना है जितना तना पढ़ रखा है, प्रश्न आगे पीछे नहीं हो है, लेकिन जचाना आना चाहिए। वो सारा जो बुद्धि में है
इकट्ठा कर रखा है वो सारा किसी न किसी ढंग से उसमें चला जाना चाहिए या कुशलता हो है। तो यह चीज आपने भी सीखनी है। ज्ञान जितना मिला है, शक्ति जितनी मिली है, बाबा का साथ जितना मिला है, आपने टाइम जितना मिला, आप अपना टाइम टेबल देख लो। देखो हर एक का अलग अलग है, सर्विस करने वाले का अलग है, खेती वाले का अलग है, धंधे अलग अलग हैं आपके। किसी की कोई किसी का संयुक्त परिवार है, उसके अलग ढंग के रास्ते हैं। एकल परिवार है तो अकेले नहीं सारे काम करने पड़े। जिसका जो है कंक्लूजन के है कि संगम युग पर भगवान मिला है, 5000 साल खातर जमा करना है, यूं तो सारा खातर एक सा निचोड़ है। इब कोई मेरा आगे आके कहे दीदी मैं क्यों कर करूं सेवा, ना करे भाई, तेरा कहाँ रही है, सत्यु त्रेतम ना ही है, मेरे के फर्क पड़ा है। मैं क्यों कर जाऊं सेवा पे, ना जा। मैं क्यों कर छोड़ू प्याज, तू झेके खा, मेरे के आंट लागे। किसे के भी कोई आंट नहीं लागती। सतयुग बढ़ना ही है, पद जितने बनेंगे बढ़ने हैं। जिस किसी ने ताज मिलना है, किसी ने राज मिलना है, किसी ने राज परिवार मिलना है, किसी ने साहूकार प्रजा में आना है, सबका है। बहुत बड़ी राजा स्थापन होनी है तो बहुत घने पद हैं, लेकिन मन ने उसमें क्या बनना है, यो मन ने ही फाइनल करना है, और कोई नहीं करे आपके। आपने खुद का फाइनल करो, मेरा लक्ष्य क्या है, मन ने क्या बनना है, और उस लक्ष्य खातर आपने फिर क्या चाहिए। मन ने रोज के 4 घंटे चाहिए तो 4 घंटे काटो आप, और कोई कौन काट आप खातर। आप अपना सीधा निश्चित करो मन ने क्या बनना है। मन ने उड़ा झाड़ू काट के मेरा काम चल जाएगा, सुख तो होएंगे, चिंता तो हुए को नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं छोटी बात क्यों रहूं, मैं तो रॉयल प्रजा में हूं, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो फिर उस खातर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब ज्ञान मिला है, भगवान मिला है, तो राजा क्यों नहीं बना। और राजा बनेंगे हम निरीह प्रजा में, बस ऐसे संतुष्ट हो जाओ, या तो गलत बात है। बाबा भी जो अच्छे बच्चे हैं, 8 हैं, 108 हैं, 16,108 हैं, उस माला में देख के खुश होगा। तो भगवान हमारा पुरुषार्थ पर राजी हो, ऐसा पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। तो उस खातर पुरुषार्थ करा। फिर आपने देखना है मेरा घर का के जुगाड़ है, मेरा टाइम टेबल के है, मेरे कितने घंटे बच सके हैं, फिर मैंने वे सेवा में लगाने। आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपके समय, आपका संकल्प, आपकी सांस, ये सारी चीज आपकी यज्ञ में लागनी चाहिए, नहीं तो भांग के बाढ़ जाएंगी। ये जो सारे हैं, इन खातर जो आपके कर्तव्य हैं वह भी पूरे हों, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ है उसमें भी कसर ना आवे। यो टाइम टेबल मारे में तय हर एक ने अपना बनाना है। न्यू नहीं की तो चनाई ला दी, 6 महीने क्लास करने की टाड़ा, 6 महीने की छुट्टी दे दो दीदी, 6 महीने तो हमारा चनाई चलेगी, ये मतलब है यार। छुट्टी क्यों, तू 6 महीने क्यों, तू 6 साल की ले जा, दीदी के क्या फर्क पड़े। लेकिन उन 6 महीने के भीतर जब शरीर छूट गया तो वह भी सोच लेनी है। वह हमने हर एक ने सोचनी है, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आपकी इसमें अपनी प्लानिंग काम करेगी, इकट्ठी भी हो अपनी सारा की, संगठन की, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका अपना पुरुषार्थ की है। मन ने जो बनना है, मेरा उस अनुसार ठीक चल रहा है कि नहीं, मैं उससे संतुष्ट हूं कि नहीं। बाबा भी पाछा होगा, ब्राह्मण परिवार भी पाछा होगा, सबसे पहले तो आप संतुष्ट होगे उससे। तो आप अपना अपना देखियो। आज रात में सोन दिया नहीं कि ईब तई का, मान लो आपने 20 साल हो गए, 20 साल में मेरा इतना ही पुरुषार्थ होना चाहिए था जितना होया है, या 10 साल में मेरी अड़े स्थिति होनी चाहिए थी, या मैं इससे बेटर भी कर सकूं थी, या ईब और के कर सकूं। इसमें मैंने कड़े कड़े चांस है मेरा, वो आपने हर एक ने अपना देखना पड़ेगा। हर एक अपना सारा विस्तार किसे थी सुनाइयो भी ना, क्योंकि बनाना आपने ही है अपना टाइम टेबल। पूरी गाथा अगर सारी किसी का आगे सुनाओगे तो अगला आदमी भी आप तो इसे ही सलाह नहीं दे पाओगा। जितना आप अपने आप ने जानो हो, दूसरा थोड़ी जाने।
आपने बेरा है। सासू अगर बीमार हो रही है तो उसके दौरे आपने रुकना है, यह चीज आपने देखनी है, दूसरा थोड़ी कहेगा। जितनी जरूरी चीज है वे भी करनी है, पीछा नहीं छुड़ा सकते किसी चीज से। सासू अगर 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, उसके हाथ कांपे हैं, तो उन्हें जिस टाइम खाना चाहिए बना के दो, जो चाहिए वो दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि उन्हें आप खातिर करा है सारी उम्र। तो इन सारी टुकाई नहीं होनी चाहिए। यज्ञ का मतलब, बाबा के बच्चे बनन का मतलब, ओम शांति माण का मतलब, आध्यात्मिक लाइन में चालन का मतलब अपने किसी कर्तव्य ते मुंह चुराना नहीं होता। वो तो करनी है पड़ेगी, लेकिन वो करती उसके साथ अपना बैलेंस बनाओ। फालतू का है वाहियात का जो जड़ा जावा उसने कट ऑफ कर दो, बच जाएगा। तो इसके ऊपर मनन करने की जरूरत है। टाइम अब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा है कि आपने सोच समझ के अपनी प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फालतू की जो चीज है उन्हें कट ऑफ कर दो। बेकार के जो धंधे हैं ना, कई चीजा ने उन्हें घीसी जावा हाम ततुन मौंदा निकिम में भी उन्हें एक और न करो। ये भी हफ्ता 10 दिन पहले एक मुरली आई थी, बाबा ने कहा था छोटी मोटी बात पर अगर कोई मुकदमा भी चल रहा है परिवार वालों के साथ है तो उसने थोड़ा बहुत फालतू दे दुआ के खत्म करो, क्योंकि इतना तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपके भाई के साथ मुकदमा है, 3 किले की जगह 3.25 किले मिले हैं आप में, पर टाइम कितना बचेगा, दुआ कितनी मिलेंगी, आप शांत कितने रहोगे। मुकदमे, थाने, तहसील, कोर्ट, ये हर भाई के साथ ना नजर मिले ना बात मिले, कितने नुकसान है। इसके बजाय छोटा मोटा ब्रह्मा बाबा ने क्या कही थी, अपना आगे तो उदाहरण है। बाबा ने क्या कही थी, वे कर करा के अपना हिसाब किताब जो मेरा बने वो दे दिए, बस हिसाब करते मेरा। तो आप देखो, हमने इन चीजों की जगह थोड़ा सा सामान की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी सहन करने की जरूरत पड़ेगी, विस्तार करना हो रहा है वो समेटने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी शक्ति आपके काम आएंगे, आप इन्हें यूज करके देखो तो संगम युग पे। ठीक है, ओम शांति।